अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि पहले आपसे कहा गया था कि हम कुछ ऐसे अल्फाज की निशानदही करेंगे जिनको आम रूटीन में बहुत गलत प्रोनाउंस किया जाता है। तो आज हम जो है कुछ ऐसे अल्फाज लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं जिनकी प्रोनंसिएशन और अदायगी में आप महसूस करेंगे कि काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं, लोग उनको गलत प्रोनाउंस करते हैं। किस तरह हम अपनी करेक्शन कर सकते हैं। तो कुछ अल्फाज की लिस्ट मैं बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो अल्फाज हैं, ये मैंने ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी 7th एडिशन से लिए हैं। मेरे पास 7th एडिशन है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी का। तो उसके मुताबिक इन अल्फाज की जो प्रोनंसिएशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो लफ्ज़ डिक्शनरी के हवाले से बोला है, दैट इज़ ऑक्सफोर्ड। आमतौर पे इसको ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी। तो ये लफ्ज़ होता है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड, एक तो शुरू में आ साउंड है इसकी, देन इसमें एंड पे जो है वो जो आर साउंड है उसको हम साइलेंट कर देते हैं। यह है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड, फर्ड, नॉट फर्ड। आर को साइलेंट करेंगे। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड, नॉट एडवांस्ड या एडवांस्ड। आमतौर पे एडवांस ये लफ्ज़ बोला जाता है, जबकि ये लफ्ज़ है एडवांस्ड। एडवांस्ड ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी। तो सबसे पहला लफ्ज़ जो आमतौर पे गलत प्रोनाउंस किया जाता है वो लफ्ज़ है ऑनेस्ट। HONEST। आमतौर पे इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, अली इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो इस लफ्ज़ की जो प्रोनंसिएशन है, दैट इज़ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, नॉट ऑनेस्ट या होनेस्ट। इसमें हा साउंड तो है ही नहीं स्टार्ट में। ये आ साउंड है, शॉर्ट आ साउंड, दैट विल बी प्रोनाउंस्ड एज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। और अगर इसको हम एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑनेस्टली, ऑनेस्टली, HONESTLY, ऑनेस्टली। देन वी हैव अनदर वर्ड दैट इज फोटोग्राफी, जिसको फोटोग्राफी बोला जाता है। PHOTOGRAPHY, इसको फोटोग्राफी बोलते हैं। बट इट्स एग्जैक्ट एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फोटोग्राफी। फ फ हल्का सा बोलना है। फोटोग्राफी, नॉट फोटोग्राफी। दैट इज प्रोनाउंस्ड एज फोटोग्राफी। और इसी से हम नाउन अगर बनाएंगे, फोटोग्राफर। फोटोग्राफर, नॉट फोटोग्राफर। फोटोग्राफर ये गलत लफ्ज बोला जाता है। इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फोटोग्राफर। फोटोग्राफर। Then we have another word that is usually wrongly pronounced. This word is pizza. बच्चे बड़े, नौजवान बड़े शौक से खाते हैं। PIZZA, पिज़्ज़ा। लेकिन ये एक इटालियन डिश है और इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। इसमें आई और ए के दरमियान जो डबल जी है, ये जा साउंड नहीं देगा, ये टा और सा साउंड मिली जुली आवाज देगा, दोनों की मिक्स आवाज देगा। पिट्सा। दिस इज नॉट पिज्जा, इट्स प्रोनाउंस्ड एज पिट्सा। देन वी हैव अनदर वर्ड दैट इज PLACARD। इसको आमतौर पे प्ले कार्ड
बोला जाता है और 99% लोग ऐसे ही बोलते हैं, प्ले कार्ड, बट इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज placard, प्ले placard, placard, not play card. Then we have another word, usually we pronounce it preparation, 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 preparation. But gentlemen, this is not a preparation, it is preparation, preparation, preparation. The stress is on re, not prepper, preparation, preparation. This is pronounced as preparation, not preparation. Then we have another word which is pronounced as suggestion और suggestion. बड़े अजीबोगरीब अंदाज से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, कोई सीन की आवाज निकालता है इसमें, कोई शीन की आवाज निकालता है आखिर में, SUGGESTION. ना तो ये suggestion है ना suggestion है, it's pronounced as suggestion, 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 not shun. This is pronounced as suggestion. Then we have another word that is wrongly pronounced beautiful, 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 but its correct pronunciation is beautiful, beautiful, not full. और इसी पैटर्न पे जिन अल्फाज के एंड पे FU आ जाता है उसको हम फुल नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम फल, फा के बाद फौरी ला साउंड प्रोनाउंस करेंगे, ब्यूटीफुल, होपफुल, ब्यूटीफुल, होपफुल, नॉट ब्यूटीफुल और होपफुल, ये गलत प्रोनाउंस होंगे. इट्स प्रोनाउंसिएशन इज ब्यूटीफुल एंड होपफुल. Then we have another word that is wrongly pronounced CAPABLE, capable, और कैपेबल भी इसको लोग बोलते हैं, केपेबल भी बोलते हैं, बट इट्स एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज केपेबल, 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 नॉट कैपेबल और केपेबल. इट्स प्रोनाउंसिएशन इज केपेबल. इसी तरह जब इसको हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे, कैपेबिलिटी, 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 और कैपेबिलिटी इसको आमतौर पे बोला जाता है जो कि गलत है, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी. स्ट्रेस जो है लफ्ज पे वो बिलिटी पे होगा, कैपेबिलिटी. इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस आ रहे हैं, कैपेबिलिटी. Then there is a very common word wrongly pronounced, which is MONKEY, monkey. बच्चों को जब हम शुरू में एनिमल नेम्स सिखाते हैं तो देखा गया है टीचर्स हजरात भी इसको मोस्टली MONKEY monkey पढ़ाते हैं, but its pronunciation is monkey, 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 not monkey. Then another word in the list is USED space TO to, used to. इसका ग्रामर में जो एडवांस ग्रामर के रूल्स हैं यूज भी आता है, आमतौर पे इसको भी यूज्ड टू बोला जाता है, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज यूज्ड टू, यूज्ड सा साउंड, नॉट जा साउंड, यूज्ड. जैसे अगर इसको हम उर्दू में लिखेंगे ना, ये पेशवाओ सीन टे, यूज्ड, यूज्ड. तो स्पीड से जब इसको बोलेंगे
यूज्ड टू भी नहीं बोलेंगे, यूज्ड, 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 नॉट यूज्ड टू। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी जो नेटिव स्पीकर्स हैं जब वो स्पीड के साथ बोलते हैं तो यूज्ड, यूज्ड, नॉट यूज्ड टू। Then in the list we have another word same in the pattern, useful। अच्छा, जिन लफ्जों के एंड पे एफ यू एल आ जाता है, दोबारा फिर मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर भी हमने बात की थी, जैसे ब्यूटीफुल, होपफुल, इसी तरह ये लफ्ज है यूजफुल, नॉट यूजफुल। अगेन इस पे हम यूजफुल, ये पेशवाओ सीन और फेलाम फल, यूजफुल। और अगर यूज के साथ एल ई डबल एस लगा दें तो हम इसको बोलते हैं यूजलेस, ये भी गलत प्रोनाउंस होता है। तो यूजलेस नहीं होता, उसी ऊपर वाला जो पैटर्न हमने जैसे यूजफुल बोला था, तो यूज के साथ लस, लाम जबर सीन लस, नॉट लेस। लेस जब किसी लफ्ज के साथ लग जाता है तो फिर वो लस की आवाज देता है, तो ये लफ्ज यूजलेस है, बेसलेस, नॉट बेसलेस, यूजलेस, इस तरह नहीं होगा। तो ये लफ्ज जो है यूजलेस। और इसी तरह जितने भी लफ्जों के साथ एल ई डबल एस लगेगा उसको हम लस बोलेंगे, लेस नहीं बोलेंगे। इसी तरह ऊपर लफ्ज आया था ए बी एल ई, सी ए पी ए बी एल ई, कैपेबल, कैपेबल, वो भी एबल नहीं पढ़ते, उसको अबल बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जो आम रूटीन के साथ गलत लफ्ज बोले जाते हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन, उनकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखा है। इंशाल्लाह ऐसे ही बहुत से अल्फाज की एक लंबी फहरिस्त है जो हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी लफ्ज़ की आपको प्रोनाउंसिएशन जानना हो और उसकी ट्रांसक्रिप्शन जानना हो, इंशाल्लाह सिंबल्स के साथ आपको ब्रीफ करेंगे। क्योंकि जो अल्फाज की आवाज़ें होती हैं, अदायगी होती हैं, हम इनको फोनेटिक्स और फोनोलॉजी की स्टडी के हवाले से मुख्तलिफ साउंड्स में कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स, जब हम फोनेटिक्स की फोनोलॉजी की बात करते हैं तो उसकी तकरीबन 24 के करीब जो है ना आवाज़ें हैं कॉन्सोनेंट्स की, मैं आवाज़ों की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स। कॉन्सोनेंट्स तकरीबन ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के मुताबिक 24 जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, लेटर्स हैं, और इसी तरह 23 के करीब जो हैं वाउल्स और डिफ्थोंग्स, ट्राइथोंग्स साउंड्स हैं। तो इंशाल्लाह उनको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार रखिए, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।